अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है। तो यहाँ तक उनके जो प्रोफेसर हैं वे तब कहते हैं कि इसके पीछे उनकी माता जो है टी सुब्रमण्यम, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनके माता अगर नहीं रहती, मतलब इस प्रकार साथ नहीं देती, तो वह इतनी बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वह हासिल नहीं कर पाती। तो पूरे हमारे देश में वह पहली अपाहिज महिला है जिसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तो उनकी माता हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी। तो यहाँ तक मतलब जन्म के क्या है 18वें महीने में, जब वह 1.5 साल की थी, तभी क्या हो गया, उसको पक्षाघात हो गया, मतलब लकवा हो गया था, और जिसके कारण गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से क्या निर्जीव हो गया था। तब उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था और हर एक डॉक्टर ने यही कहा था कि वह ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी और इसके पीछे इतना पैसा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बावजूद जब डॉक्टर ने इस प्रकार कहा, तो क्या है, वह कभी भी यह नहीं, भगवान से इसने कभी यह नहीं कहा कि उसकी बेटी को उठा ले। वह हमेशा उसके जीवन की भीख मांगती रही, भगवान से हमेशा उसके जीवन का भीख ही मांगती रही। तो यहाँ तक देखो, उसको और एक संतान भी होने वाला था, इसके बावजूद भी उसने कभी भी भगवान से, ईश्वर से क्या है, उसका बुरा नहीं चाहा। तो इस प्रकार क्या है, देखो उसके जो है, मैंने कहा था उसके हाथ पैर तो बिल्कुल भी नहीं चलते थे। तो फिर उसने एक बार क्या है, एक ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के बारे में उन्होंने सुना था, एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो जब उनके बारे में सुना तो वह सोचती है क्यों ना उस डॉक्टर के पास पहुंचा जाए। पेज नंबर 38 खोलिएगा। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला, उसके बाद क्या 1 साल तक वह क्या करती, उपचार चलाती है। और एक दिन स्वयं ही इसकी ऊपरी धड़ से गति आ गई, हाथ हिलने लगे। तो क्या है, उसके बाद के 1 साल के उपचार के बाद वह देखती है कि उसके हाथ जो हैं वह हिलने लगता है। नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, तो उंगलियां जो हैं वह हिलने लगती है। वह देखकर वह बहुत खुश होती है। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। अब क्या है, उसकी माँ उसे पकड़कर क्या करती थी, रोज बिठा देती थी, उसे बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की जब हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। तो 5 साल की उम्र से ही क्या है, वह पढ़ाने लगती, मतलब बेटी को शिक्षा जो है वह घर बैठे बिठाए उसकी माँ ही उसे तालीम देती गई। मेधावी पुत्री, तो बेटी जो है काफ़ी मेधावी थी, पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। माँ तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसकी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। तो इतनी मेधावी, इतनी तेज बुद्धि को देखकर उसकी माँ क्या है, आश्चर्यचकित रह जाती है। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी, मानो सरस्वती भगवान, माँ सरस्वती मानो उसके जीभ पर बैठ गई, मतलब जो भी उसे पाठ पढ़ाया जाता था उसे तुरंत जो है वह कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था। और क्या है, पढ़ाई बहुत तेज वो ग्रास्प कर लेती थी। तब उसकी माँ निश्चय करती है कि उसका बहुत अच्छे स्कूल में उसका क्या है, दाखिला दिलाएगी। तो बेंगलोर में एक प्रसिद्ध स्कूल है माउंट कार्मेल, ठीक है। माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। अब वह चाहती थी कि बेटी को स्कूल में भर्ती कराए, मगर कोई भी स्कूल उसको एडमिशन भी नहीं ले रहा था। पर वो तब क्या करती, बेंगलोर में जो प्रसिद्ध स्कूल है माउंट कार्मेल, वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे भी क्या है, वहाँ की जो सिस्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, सब ने मना कर दिया कि ऐसे विलक्षण लड़की को स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते। और तब क्या था, माँ तो एकदम से जिद करके बैठ गई कि उसको मैं यहीं पर एडमिशन दिलाकर रहूँगी। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा। मदर ने क्या कहा, कॉन्वेंट स्कूल में मदर्स रहते हैं, मदर मतलब यहाँ पे सिस्टर जो होते हैं ना। तो तब उन्होंने कहा, मिसेस सुब्रमण्यम, यहाँ पर उसको हम एडमिशन नहीं दिला सकते। मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। भाई उसे कौन घुमाएगा क्लास में, हमेशा उसके पीछे क्या एक अटेंडेंट की ज़रूरत है, पूरे क्लास में कौन घुमाता फिरेगा। तब माँ कहती है, देखो आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी।
तो माँ क्या कहती है, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी जहाँ बैठेगी। तो और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती रही। और फिर क्या करती थी, माँ रोज़ स्कूल जाती थी और व्हील चेयर के पास रहती थी। पूरे क्लास में क्या है, जब भी ज़रूरत पड़ता था क्या है, उसकी माँ ही व्हील चेयर को लेकर इधर से उधर ले जाती थी। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। तो लेखिका मतलब उसकी जो माँ है सुब्रमण्यम, टी सुब्रमण्यम, वह वहीं पर व्हील चेयर के पीछे खड़ी रहती थी। प्रत्येक परीक्षा में देखो, वह प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। हर एग्ज़ाम में उसे गोल्ड मेडल मिला। हमेशा क्लास में क्या है, वह फर्स्ट आती थी। अब देखो बीएससी, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते बीएससी तक उसने कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बीएससी की प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिर्फ बीएससी में प्राणी शास्त्र में किया, लाइफ साइंस में मतलब। उसके बाद क्या है, उन्होंने एमएससी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, वो भी प्रथम स्थान में, फर्स्ट आई थी क्लास में। एमएससी में भी वो फर्स्ट, कभी भी फर्स्ट छोड़कर वो कभी सेकेंड नहीं आई, वो इतनी बुद्धिमान थी। स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट, बेंगलोर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित करवाया। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। फिर क्या है, शोध कार्य मतलब आप बोल सकते हैं डॉक्टरेट के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो पढ़ाई के लिए तो वहाँ पे वो शोध कार्य भी करती है, रिसर्च करती है वहीं पर। तो बहुत ही निष्ठा से 5 साल तक उसने किया, बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर शोध कार्य किया, रिसर्च किया। तो वहाँ पर प्रोफेसर का नाम था सेठना, तो उनके वहाँ शोध कार्य किया। इस बीच देखो माता पिता ने भी क्या है, पेंसिल्वेनिया से व्हील चेयर मंगवा दी। तो उन्होंने व्हील चेयर कहाँ से मंगवाई थी, पेंसिल्वेनिया से मंगवाई, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई। तो वो स्पेशल काइंड ऑफ व्हील चेयर था और उसे वह मतलब चंद्रा खुद चलाती थी। चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। उस व्हील चेयर के द्वारा वह पूरे क्या है, जो प्रयोगशाला है वहाँ पर घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को, वो एक लेदर जैकेट उसे पहनना पड़ता था सपोर्ट के लिए, तो पहनने के बावजूद क्या वो हंसमुख लड़की जो थी, देखे मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। जिस प्रकार वह जाती थी लेदर जैकेट पहनकर, ऐसा लगता था मानो वह क्या युद्ध भूमि में युद्ध करने जा रही है। तो उसे देखकर लेखिका को राणा सांगा, बहुत बड़े वीर योद्धा थे राणा सांगा, तो उनका स्मरण हो आता था। शत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, अभामंडित भव्य मुद्रा। देखो उसके शरीर में इतने आघात होने के बावजूद, उसका शरीर तो एकदम निश्चल था, इसके बावजूद क्या है, उनके मुखमंडल पर क्या है, तेज जो है वह नज़र आता था। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी, वही लास्ट पार्ट होगा। धन्यवाद।